हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैटप्लॉटलिब का इंट्रोडक्शन देखा था। आज के वीडियो में हम लोग बेसिकली लाइन चार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइन चार्ट ज़्यादातर कुछ एक्स्ट्रा या कुछ तूफ़ानी चीज़ नहीं है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक्स और वाई के वैल्यूज़ को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसके हेल्प से उस पर्टिकुलर एक्स और वाई के वैल्यूज़ को पॉइंट किया जाता है और उसको कनेक्ट करके एक लाइन के फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली लाइन चार्ट बनाने के लिए हम लोग को 2 एक्सिस का रिक्वायरमेंट होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को। तो सिंपली इसको समझते हैं एक फंक्शन के थ्रू से। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके लिए हम लोग को मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी का यूज़ करना होता है। तो इसमें बेसिकली ये एक क्लास मैटप्लॉटलिब में एक क्लास होता है पाइपप्लॉट, उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एज़ अ वेरिएबल पीएलटी, जिसके हेल्प से हम लोग जो भी ड्राइंग बनाना है हम लाइन चार्ट का वो हम लोग बनाएँगे। तो इसको टेस्ट करने के लिए हम लोग बेसिकली एक्स के वैल्यूज़ को ले रहे हैं 10, 20, 30, 40 और 50 और वाई के वैल्यूज़ को ये ले रहे हैं। और फिर हम लोग ये जो पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन है उसमें एक्स और वाई के वैल्यूज़ को पास कर दे रहे हैं, ताकि ये इस पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे लाइन चार्ट बन पाए। और हम लोग इस चार्ट को और कस्टमाइज़ेबल बनाने के लिए हम लोग टाइटल और एक्स लेवल और वाई लेवल दे रहे हैं। ये ज़्यादातर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बेसिकली इसमें क्या होगा कि हम लोग जो जो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे जो नाम आएगा वो हम लोग एक्स लेवल पे लिखते हैं, और जो वाई एक्सिस पे नाम वाई लेवल पे जो नाम आएगा ना वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। और टाइटल हो गया कि ये ओवरऑल जो इस चार्ट का जो नाम होगा वो क्या होगा, उसको हम लोग टाइटल के प्लेस पे देते हैं कि क्या नाम होना चाहिए। तो इसको बेसिकली देखते, इसको रन करते हैं और देखते हैं फिर आगे का। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि एक लाइन जो भी ये जो टाइटल था लाइन चार्ट वो ऊपर आ गया, और इधर वाई लेवल पे वाई एक्सिस जो लिखे तो वो आ गया, और नीचे एक्स लेवल पे एक्स एक्सिस आ गया। और ये जो है 10, 15, 20 ये एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ है और ये वाई एक्सिस के वैल्यूज़ है। ये ज़्यादा रीडेबल नहीं है, तो इसके पीछे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं ना कि एक ग्रिड का यूज़ कर लेते हैं, ताकि पता चल सके कि वैल्यूज़ कहाँ कहाँ पे प्लॉट है। उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, एक ग्रिड फंक्शन होता है जिसमें ट्रू वैल्यू पास करना रहता है, ताकि पीछे से हम लोग को एक ग्रिड फॉर्मेशन मिल जाए। और ये जो लाइन चार्ट, ये जो टाइटल था उसको हम लोग और थोड़ा-सा कस्टमाइज़ेबल करने के लिए उसमें फ़ॉन्ट वेट, फ़ॉन्ट साइज़, कलर वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि एक्स लेवल है, तो एक्स लेवल पे मैंने क्या किया है कि नीचे उसका जो नाम है एक्स एक्सिस लिखा हुआ है और फ़ॉन्ट साइज़ 14 है, और फ़ॉन्ट वेट बोल्ड और कलर रेड है। तो एक्स एक्सिस है, रेड कलर का है, और एक्स एक्सिस लिखा हुआ है। इसमें अगर हम लोग बेसिकली अगर टाइम लिखना चाहें तो इसमें क्या होगा ना कि टाइम लिखेंगे तो ये टाइम आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है। जो उसमें एक्स एक्सिस में देना है, जैसा हम लोग का रिक्वायरमेंट रहेगा, उस अकॉर्डिंग हम लोग जो डेटा वहाँ पे फीड करेंगे, वही वो नीचे लिखा हुआ आएगा। इसमें होता है क्या, जैसे कि मैंने बोला कि लाइन चार्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को देना होगा। इन केस अगर हम लोग एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ को नहीं देते हैं, तो मैटप्लॉटलिब क्या करता है ना कि एक्स एक्सिस के वैल्यूज़ को 0 से इनिशियलाइज़ कर देता है और हर पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए एक-एक करके इंक्रीमेंट करता है। तो इस केस में क्या किया मैंने कि 20, 35, 40, 55 और 60 लिया है सिर्फ़ वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को। इसमें हम क्या करेंगे ना कि ये सिर्फ y के वैल्यू को पास कर रहे हैं और इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि y का वैल्यूज़ क्या था कि इसमें थोड़ा-सा अच्छा वैल्यू ले लेते ताकि हम लोग को समझ पाएँ अच्छे से। 40, 50, 60, 60, इसको 70 कर देते ताकि अच्छे से वो जो 0, 1, 2 का वैल्यू है वो अच्छे से समझ पाएँ। इसमें बेसिकली क्या है कि 0 पे हम लोगों ने वैल्यू क्या लिया है, 0 पे वैल्यू है 20, फिर y पे वैल्यू है 40, फिर 3 पे है 50। तो वही है कि 0 पे उसने 20 ले लिया है, फिर 1 पे उसने 40 ले लिया है, फिर 2 पे उसने 50 ले लिया है, और 3 पे 60 लिया है, और 4 पे उसने 70 ले लिया है। उसमें बहुत जैसे जिस तरह से मैंने ये स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग अपने चार्ट को कस्टमाइजेबल बनाने के लिए जैसे यहाँ पे टाइटल का इस्तेमाल किया, वाई एक्सिस ये जो लेबल का इस्तेमाल किया, ये जो कलर है, तो इसी तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट प्रेजेंट है हम लोग के इस लाइब्रेरी में, ताकि हम लोग को जो चार्ट है उसको और अच्छे से कस्टमाइज कर पाए और अच्छे से रीडेबल बना पाए। उसके लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट है, जैसे कलर, लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, मार्कर, मार्कर एज कलर, अल्फा। ये बेसिकली ट्रांसपेरेंसी के लिए होता है, आगे देखेंगे हम लोग। कलर में क्या होता है ना कि हम लोग जो
इसका यूज़ करते हैं, जो हम लोग का जो चार्ट बनेगा उसका किस कलर में रहेगा, वो जो लाइनिंग है उसके लिए ये बेसिकली लाइन चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिकली जो हम लोग कलर नेम होता है, उसको हम लोग फुल नेम जो भी रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, वो प्रॉपर पूरा नाम लिख सकते हैं। या तो बेसिकली जो हेक्साडेसिमल कलर कलर कोड होते हैं, जो हैज़ करके जो होता है, उसको हम लोग दे सकते हैं। या तो आरजीबी कलर, जो जिसमें 3 एट्रीब्यूट होते हैं, सबके वैल्यू 255 करके होते हैं। तो ये बेसिकली आर है तो रेड कलर है ये, फिर ये ग्रीन है, ये ब्लैक है। तो इसमें हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें बेसिकली एक ग्रीन कलर टाइप का है फॉर्मेशन। इसमें हम लोगों ने हेक्साडेसिमल कलर का कोड डाला है। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। इसमें बेसिकली क्या हुआ कि ये ग्रीन कलर फॉर्मेशन हो गया। इसमें अगर हम लोग यहाँ पे रेड दे देते हैं, तो ये रेड कलर का हो जाएगा। ये रेड कलर का हो गया। उसी तरह से जिस हिसाब से हम लोग को देना है, वो हम लोग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने लाइन चार्ट को। और दूसरा एट्रीब्यूट है लाइन स्टाइल। ये जो जो हम लोग ये लाइन बना रहे हैं ना, ये लाइन जो भी है, इसका स्टाइल कैसा रहेगा? तो बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल प प्रेज़ेंट है। जैसे अगर सिंगल डैश है, तो ये इससे सॉलिड लाइन बनेगा। अगर डबल डैश दे दिए हैं, तो डैश लाइन बनेगा। और डैश और डॉट दिए हैं, तो डैश डॉटेड लाइन बनेगा। और ये कोलन दे दिए हैं, तो डॉटेड लाइन बनेगा। इसमें बेसिकली देखते हैं एक-एक करके एग्ज़ाम्पल इसका। इसमें क्या डबल डैश दिए हैं तो हम लोग को ये बनेगा डैश लाइन। तो इसको चलाते हैं और देखते हैं कैसा क्या हो रहा है। इसमें क्या है डैश, जो डैश लाइन होता है उस टाइप में ये फॉर्मेशन हो गया है। अब दूसरा एट्री जो फॉर्मेशन था डैश वाला, सिंगल डैश वाला, तो उससे क्या होगा ना कि ये एक पर्टिकुलर कंप्लीट लाइन में आएगा। अगर आप हम इसको डैश और डॉट देते हैं, तो डैश डॉटेड लाइन में ये आएगा। अगर इसको अगर हम लोग ये सेमीकोलन वाला जो दे देते हैं, तो ये डॉटेड वाला फॉर्मेशन में जाएगा। इसी तरह से हम लोग अपने चार्ट को और कस्टमाइज़ कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज़ को दे करके, ठीक है? अब ये फिर दूसरा एट्रीब्यूट है लाइन विड्थ। इसमें बेसिकली कि ये जो लाइन विड्थ है कितना होगा, तो उस अकॉर्डिंग इसमें इस वैल्यू में पास करते हैं। अगर यहाँ पे 11 जैसे इस वैल्यू को 11 दे दिए, 11 तो इसको चला के देखते हैं तो क्या होता है कि डॉटेड, पहले क्या था लाइन स्टाइल हम लोग इसमें डैश डैश दिए तो ये डैश के फॉर्मेशन में रहेगा। इसमें बेसिकली अभी हम लोग सिंगल वाला कर देते हैं और लाइन विड्थ इसको थोड़ा कम कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो इसको चलाते हैं तो ये इसमें क्या होगा, इसका विड्थ इस तरह से फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा, ठीक है? अब मार्कर, ये जो मार्कर है ना कि ये बेसिकली जो हम लोग पॉइंट किए हैं ना एक्स और वाई एक्सिस के वैल्यूज़ को, तो वहाँ के वैल्यूज़ को पॉइंट आउट करने के लिए मार्कर का डिफरेंट एट्रीब्यूट हम लोग दे करके चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे होता है। जैसे ओ है, तो ओ लिखेंगे ना तो ये पॉइंट मार्कर वहाँ पे बन जाएगा, डी लिखेंगे तो डायमंड मार्कर बनेगा, एस लिखेंगे तो स्क्वायर मार्कर बनेगा, एस्टेरिक लिखेंगे तो स्टार फॉर्मेशन हो जाएगा जहाँ पे पॉइंट है हाईलाइट होने के लिए। बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया कि मार्कर को ओ ले लिया है, लाइन विड्थ 2 है और आगे देखते हैं इसको भी, इसको चलाते हैं और देखते हैं क्या है। यहाँ पे जहाँ-जहाँ वैल्यूज़ था जैसे एक्स के 10 और वाई के 20 वैल्यूज़ पे यहाँ पे पॉइंट था मेरा, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, तो उस जगह पे ही वो क्या हुआ ना कि सर्कल टाइप में वो आ गया। अगर यहाँ पे इसको अगर हम कैपिटल डी कर देते तो डायमंड शेप में आ जाएगा ये डायमंड शेप में आ गया। अगर इसी को अगर हम लोग स्टार कर देते हैं ना ये एस्ट्रिक वाला, तो ये आ जाएगा एस्ट्रिक वहाँ पे आ जाएगा उस जगह पे जहाँ पे पॉइंट हम लोग का है। तो इसी तरह से हम लोग और कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, जहाँ पे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है। अगर बहुत सारा लाइन अगर एक ही ग्राफ में हम लोग को बहुत सारा लाइन ड्रॉ करना रहा हो, तो 2-3 लाइन को अगर हम लोग को पॉइंट्स को अगर दिखाना है कि पिछले लाइन का पॉइंट्स किस फॉर्म में था, दूसरे लाइन का पॉइंट किस फॉर्म में था, तो उसको यूज़ करने के लिए हम लोग बेसिकली ये डिफरेंट जो मार्कर का स्टाइल है, वो चेंज कर सकते हैं। आगे है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है ना कि ये जो ग्राफ है, तो ग्राफ में जो लाइन है, वो कितना दिखना चाहिए, उसको हम लोग सेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू 0 से 1 होता है। तो इसीलिए अगर हम लोग 0 दे देंगे, तो वो हम लोग को ग्राफ दिखेगा ही नहीं। अगर 1 देंगे, तो वो फिर वो कंप्लीटली विज़िबल होगा। इसको चलाते जैसे देखो, ये कंप्लीटली विज़िबल है। अगर हम लोग 0 कर देंगे, तो बिल्कुल भी विज़िबल नहीं होगा। पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे ग्राफ है। इसका वैल्यूज़ को अगर हम लोग 0.8 कर ये 0.7 कर देते हैं, तो आएगा क्या? इतना ये दिखेगा। अगर इन केस अगर हम इसको 0.3 कर देते हैं, 3 कर देंगे तो ये हमारा दिखेगा, हल्का सा एक पतला सा लाइन दिख रहा है। तो इसमें क्या है ना बेसिकली जितने भी एट्रीब्यूट है, उन सब का हम लोग यूज़ कर सकते हैं ताकि अपने जो चार्ट है, उसको हम लोग अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाएँ कि जिस हिसाब से पर्टिकुलर कहीं अगर बिज़नेस डैशबोर्ड बना रहे हैं,
तो वहाँ पे अगर बहुत सारे लाइनिंग रहते हैं ना कि पर्टि अगर हम लोगों को कंपनी में बोला जाए कि हर मंथ का डेटा हम लोग को ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है लाइन चार्ट के हेल्प से। उस केस में अगर हम लोग को ये दिखाना रहे कि पर्टिकुलर जैसे कि एक चार्ट है, तो इसमें अगर क्या हो ना कि ये जो यहाँ पे हो कि कौन-सा मंथ है और यहाँ पे कैसा ग्रोथ था। तो ऐसे-ऐसे अपना एक मान के चलो ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है। तो इसमें हम लोगों तो इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं हम लोग सिंगली इसको कुछ अलग कलर दे देंगे, इसको कुछ अलग अलग कलर दे देंगे, इसको कुछ अलग कलर दे देंगे। इसका जो पॉइंट होगा उसको हम लोग स्टार से मार्क कर देंगे, इसका डायमंड से मार्क कर देंगे, इसका हम लोग ये डॉटेड जो गोल वाला था उससे कर देंगे। तो क्या है कि ये जो चार्ट है उसकी रीडेबिलिटी अच्छे से बढ़ जाएगी। तो इसी तरह इसमें और बहुत सारे एट्रीब्यूट प्रेज़ेंट है, उसका हम लोग हेल्प उसको सर्च कर के देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बेसिकली कॉमन एट्रीब्यूट होते हैं वही है कि कलर है, मार्कर है, लाइन विड्थ है, लाइन स्टाइल है, फिर आपका ये अल्फ़ा है। तो बस इस यही सारे एट्रीब्यूट को हम लोग यूज़ करके अपने लाइन चार्ट को अच्छे से कस्टमाइज़ करके रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे वाले वीडियो में हम लोग बार चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इन केस कुछ चीज़ आपको लगा कि कुछ छूट छूट गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।